यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, t⁻1/2 हमारे पास है, इसके पावर को अगर हम 1 से इंक्रीज करें सो दिस विल बिकम गामा ऑफ 3/2 और नीचे भी हमें क्या मिलेगा, s की पावर 3/2। सिमिलरली 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ पे पावर को 1 से इंक्रीज करेंगे सो इट विल बी गामा 5/2 एंड s⁻5/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें पता है कि जो गामा ऑफ हाफ का वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई। सो यूजिंग दिस वैल्यू इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर व्हाट वी गेट, रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई s⁻1/2 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ s माइनस 1/2 फैक्टोरियल। नाउ गामा ऑफ 3/2 है, गामा ऑफ 3/2 उसको हम लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स या 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं बिकॉज गामा n+1 का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट n गामा n, दिस वी नो। सो 3/2 है n+1 तो n क्या होगा 1/2। सो यहाँ पे मिलेगा 1/2 गामा 1/2 डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2 प्लस 1/4 फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पे गामा n+1 के जगह पे 5/2 है तो n क्या हो जाएगा 3/2। सो वी गेट 3/2 गामा ऑफ 3/2 s⁻5/2 एंड सो ऑन। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि रूट ऑफ पाई ओवर s वी कैन टेक कॉमन, सो पहले वाले टर्म में से 1 कॉमन आएगा माइनस 1/2 फैक्टोरियल और सेकेंड टर्म में क्या आएगा, ये 1/2 भी कॉमन आ जाएगा एंड s we will get similarly 1/4 factorial 3/2 again gamma 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 gamma 1/2 and that will be root of pi और which is already taken as common और नीचे हमें क्या मिलेगा 1/s की पावर 3/2 एंड सो ऑन। अगर हम अंदर वाले टर्म्स को देखेंगे, ये जो अंदर जो भी कॉमन बचा हुआ है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें so that is nothing but the series of e⁻1/4 times of s and this is what we needed to prove. This is the Taylor expansion or I would say Maclaurin expansion of the function e⁻1/4s. So इसके जगह पे हमने वो substitute किया and this is what we have to prove. Now hope you are understood this question. Moving to the next concept. Now ये हमारे पास एक important concept है which is called as the first shifting theorem. यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन f ऑफ t है जिसका कि लैप्लास इज गिवन एज f ऑफ s, तो अगर हमें उस f ऑफ t के साथ e का कोई भी फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे e⁻at अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे का जो लैप्लास हो जाता है दैट इज सेम एज f ऑफ s माइनस a। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है t⁻4 e⁻3t, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लास ऑफ e⁻3t टाइम्स e⁻4। यहाँ पे दिस इज आवर f ऑफ t, जो e⁻2 के साथ में लिखा हुआ है टर्म उसको हम कंसीडर करते हैं f ऑफ t। तो अगर हम f ऑफ t का लाप्लास निकाल रहे हैं मतलब t⁻4 का लाप्लास निकाल रहे हैं सो दैट वी नो दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁻4 + 1 हमने डिराइव किया फॉर्मूला। सो यहाँ से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁻5, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, f ऑफ s से। तो इसका लाप्लास हो गया f ऑफ s। नाउ e⁻at की जगह पे यहाँ पे क्या है 3t, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस पूरे का जो लाप्लास होता है दैट इज नथिंग बट f ऑफ s माइनस a। f ऑफ s हमें मिला 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁻5, उसी में s के जगह पे रिप्लेस क्या करना है s माइनस a, मतलब इस केस में s के जगह पे क्या आएगा s माइनस 3, करेक्ट। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s के जगह पे लिखेंगे s माइनस 3⁵. सो दिस विल बी द आंसर। दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, जैसे कि द क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लास ऑफ e⁻4t टाइम्स sin 2t। सो दिस इज आवर f ऑफ t। अगर e⁻4t नहीं होता तो इसका लैप्लास हम क्या लिखते हैं,
अगर ई रेज टू 4t नहीं होता, मतलब केवल हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन 2t होता, तो हमें पता है फॉर्मूला a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, सो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4। नाउ ई वाला टर्म इसके साथ में आ गया, तो जब भी ई वाला टर्म साथ में आ जाएगा, सो हमें बैक ऑफ द माइंड ये आना चाहिए कि वी हैव टू यूज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ ई रेज टू 4t को कंपेयर करेंगे ई रेज टू 80 के साथ, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो एफ ऑफ एस जो कि यहाँ पे ये मिला हुआ है, दिस इज एफ ऑफ एस। तो इसमें हमको करना क्या होता है, बस एस को रिप्लेस करना है एस माइनस ए से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एस के जगह पे एस माइनस ए आ जाएगा, मतलब एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। सो दिस विल बी द आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हम यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके का क्वेश्चन है, ई रेज टू 4t साइन 3t। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो लाप्लास होगा एफ ऑफ टी का, हमें क्या मिलेगा। तो पहले तो साइन 3t का अगर हम लाप्लास देखेंगे, सो दिस विल बी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसी में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो एस को रिप्लेस कर देंगे हम एस माइनस ए से, दैट इज एस माइनस 4 से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन एस के जगह पे एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ टी के जगह पे हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन, या एफ ऑफ टी हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि एफ ऑफ टी ऑलरेडी हमें दे रखा है। ठीक है, ई रेज टू 2t के साथ में फंक्शन क्या है, साइन 3t टाइम्स कॉस 2t। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट हो उसको पहले सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दिस फॉर्मूला दैट साइन ऑफ a प्लस बी माइनस या प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, दिस इज नथिंग बट 2 साइन a कॉस b। करेक्ट। तो यहाँ से साइन ए कॉस बी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको रीराइट कर सकते हैं ई रेज टू 2t। और अगर हम साइन ए प्लस बी करें तो 3t प्लस 2t इट बिकम्स 5t, प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो 3t माइनस 2t दैट इज सिंपली t। ई रेज टू 2t को दोनों के साथ अगर हम स्प्लिट कर दें तो ई रेज टू 2t साइन 5t, और 1/2 भी आएगा बिकॉज ऑफ दिस 2 हियर, जो कि वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 1/2 ई रेज टू 2t टाइम्स साइन ऑफ टी। मतलब कि हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ दिस। तो यहाँ पे पहले तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी, अलग अलग लाप्लास निकालेंगे और फिर हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इट विल बी 1/2। नाउ ई रेज टू 2t आ गया साइन 5t के साथ, तो साइन 5t जो है, अगर हम इसका लाप्लास लिखते हैं साइन 5t का, सो दैट विल बी नथिंग बट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी में और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो एस के जगह पे एस माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। सो 5 अपॉन एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया इसका लाप्लास, प्लस 1/2। अब यहाँ पे केवल साइन टी है, तो लाप्लास ऑफ साइन टी हम लिख लेते हैं विच विल बी नथिंग बट, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और उसी में एस के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ गई, तो एस के जगह पे एस माइनस 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ कुछ और क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ ई रेज टू -5t। अभी तक ई के साथ पावर में पॉजिटिव नंबर आता था, यहाँ पे हम देख लेते हैं हम नेगेटिव आए तो क्या करना है। और यहाँ पे हमारे पास है हाइपरबोलिक कॉस 2t। सो पहले तो हम इसका जो भी ई रेज टू के साथ में लिखा हुआ फंक्शन है उसका हम लाप्लास निकालते हैं।
सो हाइपरबोलिक cos 2t का जो लैप्लास होगा, मतलब एफ ऑफ एस हमें क्या मिलेगा, इसी फंक्शन का लैप्लास, वो क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है 2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। नाउ ई के साथ में जो टी का कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे -5 है, तो दैट वी विल टेक एज -5 विच इज ए। हमारा एम क्या है, रिप्लेस करना एस को एस माइनस ए से, तो यहाँ पे एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए से, और ये क्या है -5, मतलब ये क्या हो जाएगा एस प्लस 5। तो एस को रिप्लेस करना है एस प्लस 5 से, तो इस पूरे फंक्शन का जो लाप्लास हो जाएगा वो क्या आ जाएगा एस, इसमें एस के जगह पे हमें लिखना होगा एस प्लस 5, नीचे भी क्या आ जाएगा एस प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4। सो दिस विल बी आवर फाइनल answer. Hope you are understanding. So this is how we use first shifting theorem. Hope you like the video. Thank you for watching.